स्टैंडर्ड 4 हिंदी। भारतवर्ष, पेज नंबर 50। यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। भारतवर्ष मतलब हमारा देश भारत, जो हमारा है, जो हमें प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा है यहाँ हिमालय खड़ा हुआ, संतरी सरीखा अड़ा हुआ। हमारे पास हिमालय है जो कि एकदम अड़िखम खड़ा है, बाउंड्री है जो हमारे देश की, कोई और वहाँ से अंदर नहीं आ सकता। गंगा की निर्मल धारा है यह भारतवर्ष हमारा है। हमारे देश में गंगा की निर्मल धारा है, गंगा नदी बहती है ना हमारे यहाँ। क्या ही पहाड़ियाँ हैं न्यारी, जिनमें सुंदर झरने जारी। बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं अच्छी अच्छी, जिसमें सुंदर सुंदर झरने हैं, झाड़ियाँ हैं। शोभा में सबसे न्यारा है यह भारतवर्ष हमारा है। सबसे ज़्यादा अच्छा देश जो है वो हमारा भारत देश है हवा मनोहर डोल रही, हवा सबसे ज़्यादा मनोहर डोल रही है। वन में कोयल है बोल रही, बहती सुगंध की धारा है यह भारतवर्ष हमारा है। तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे हम, इसका मान बढ़ाएंगे। भारत देश का मान रखने के लिए हम अपना तन मन धन सब चढ़ा देंगे। जग का सौभाग्य सितारा है यह भारतवर्ष हमारा है। पूरी दुनिया का सितारा क्या, कौन सा देश है? भारत देश। हर जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और सब में उतनी ही एकता है, सब प्यार से रहते हैं, है ना। यह भारतवर्ष है, किसी दूसरे देश में ऐसी बात नहीं है। चलिए अब है चैप्टर नंबर 7, मैं हूँ मधुमक्खी। किसकी बात है यहाँ पे? मधुमक्खी की। संभव और खुशी, संभव और खुशी फूलों के बगीचे में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। तभी उन्हें फूलों पर मंडराती गुनगुनाती मधुमक्खी दिखाई पड़ी। दोनों कहाँ पे खेल रहे थे? बगीचे में। क्या खेल रहे थे? पकड़म पकड़ाई। उन्होंने देखा क्या? फूलों पर मधुमक्खी मंडरा रही है, गुनगुना रही है। वह कभी इस फूल के ऊपर जाती तो कभी उस फूल के ऊपर। मधुमक्खी क्या कर रही थी? कभी इस फूल पे, कभी उस फूल पे, अलग अलग फूलों पे जाकर बैठती थी। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। जो संभव और खुशी दोनों जो खेल रहे थे वो एकदम अचानक से हैरानी से देखने लगे। तभी उन्हें किसी के ठहाका मारकर हंसने की आवाज़ आई। तभी उनको आवाज़ आई, जो एकदम ठहाके देकर हंस रहा है। ठहाके देकर हंसना मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसना, हाँ 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 ऐसा आवाज़ आती है ना वो। अरे इधर उधर क्या देख रहे हैं, मैं तो आपके सामने हूँ। दोनों बच्चे देखने लगे इधर उधर, कहाँ से आवाज़ आ रही है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। तभी सामने से बोला, मैं तो आपके सामने हूँ। किसने बोला? संभव और खुशी ने देखा सामने पंख फैलाए मधुमक्खी खड़ी थी। कौन खड़ा था? मधुमक्खी। वह बड़े प्यार से बोली, बच्चों जानते हो मैं कौन हूँ? उसने पूछा बच्चों से कि आप दोनों जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ शहद की मक्खी। किसकी मक्खी? शहद की। हाँ हाँ वही शहद जिसे आप खूब मज़े से खाते हो। हाँ वही शहद जिसे आप खूब मज़े से खाते हो। हम रखते हैं ना अपने घर में शहद, हनी। संभव बात काटते हुए बोला, पर तुम तो बहुत छोटी हो, तुम शहद कैसे बनाती हो? तभी संभव को ऐसा एहसास हुआ कि तुम तो छोटी हो, तुम कैसे शहद बनाती हो? मधुमक्खी हंसकर बोले, ठीक है चलो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। तब मधुमक्खी को हंसी आई। वो हंसी और बोली कि ठीक है आपको पता नहीं है ना मेरे बारे में, मैं क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ और कैसे शहद बनाती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ। हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं।
मधुमक्खी क्या बता रही है? वो बता रही है कि हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं। यही पंख उड़ने में हमारी सहायता करते हैं। यही पंख हमारी उड़ने में सहायता करते हैं। हमारी भी आपकी तरह दो आंखें होती है जो सिर के दोनों ओर होती है। आपकी दो आंखें हैं ना, उसी तरह से हमारी भी दो आंखें होती है। और उसकी आंखें कहाँ पे होती है? जो सिर के दोनों ओर होती है। उसका सिर छोटा होता है, इसीलिए उसके सिर पे ही दोनों ओर आंखें होती है। प्रत्येक आंख में लगभग 6000 लेंस होते हैं। कितने लेंस होते हैं? 6000 लेंस दोनों आँखों में। इतनी सी मधुमक्खी और उसकी दो आँखें उससे भी छोटी छोटी, और उसमें लगभग एक आँख में 6000 लेंस होते हैं। परंतु हमारे नाक और कान नहीं होते। लेकिन उनके क्या नहीं होते? कान और नाक। बल्कि उनके स्थान पर सिर के आगे जादुई एंटीना होते हैं जो सूंघने तथा सुनने में हमारी सहायता करते हैं। उनको आँख और नाक, उन दोनों की जगह पे क्या दिया है भगवान ने? दो एंटेना, जिससे वो सुन सकते हैं और सूंघ भी सकते हैं। वो जादुई एंटीना है। हम पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज़ को पकड़कर रखने का कार्य करती हैं। इनके जो दो पैर होते हैं, दो चार जितने भी हो, उनसे वो सहायता करती है। कैसे करती हैं वो अपना काम? उनकी सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज़ को पकड़कर रखने का कार्य करती है। हमारे सबसे पीछे के दो पैरों में फूलों का पराग एकत्रित करने के लिए थैले भी होते हैं। बोलो, इतनी सी मधुमक्खी और उनके दोनों पैरों में थैले होते हैं। हमारे सबसे पीछे के दो पैरों में फूलों का पराग मतलब जो ये मधुमक्खियाँ फूलों के बीच में से जो पराग मतलब उनका जो ये रस जो लेती है, वो एकत्रित करके थैले में भरती है। उनके थैले दिए गए हैं उनके आखिर के दो पैरों में, उनमें वो एकत्रित करती है। पेज टर्न कीजिए। हमारा सामाजिक जीवन बहुत ही रोचक होता है। हमारा जीवन कैसा होता है? रोचक। हमें अकेले रहने और अकेले खाने की आदत नहीं होती। ये कैसे होते हैं? अकेले नहीं रहते, अकेले खाते नहीं, अकेले रहते नहीं। हम प्रायः छत्ता बनाकर समूह में रहती है। ये हमेशा कैसे रहती है? छत्ता बनाकर समूह में। छत्ता मतलब जैसे पंछी घोंसला बनाते हैं, हम घर में रहते हैं, उसी तरह मधुमक्खियाँ कहाँ रहती हैं? छत्ते में। उनके घर को बोलते हैं छत्ता। वहाँ पे सब समूह में रहती है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। प्रत्येक छत्ते में क्या होता है? एक रानी मक्खी होती है। हम सभी मधुमक्खियाँ उसके निर्देशों का पालन करती हैं। हम जितनी भी मधुमक्खियाँ हैं, वो हम सारी रानी जो मक्खी होती है उनके निर्देशों का पालन करती है। रानी मक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है। रानी मक्खी क्या करती है? केवल अंडे देती है। वह आकार में हम सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती है। जो रानी मक्खी होती है वो आकार में हम सबसे बड़ी होती है। हम सभी मधुमक्खियाँ रानी मधुमक्खी की देखभाल करती है, क्योंकि वो अंडे देती है। अंडा अगर अच्छा आएगा तो ही उसमें से दूसरी मधुमक्खियाँ निकलेगी। तो सारी मधुमक्खियाँ मिलकर रानी मक्खी का ख्याल रखती हैं, उनकी देखभाल करती है। सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए हम सभी मधुमक्खियाँ रानी मधुमक्खी के आसपास घेरा बनाकर रहती है। सर्दियों में क्या करती है? सारी मधुमक्खियाँ मिलकर बड़ी जो रानी मधुमक्खी है उसके आजू बाजू घेरा बनाकर रहती है। रानी मधुमक्खी प्रायः वसंत के मौसम में ही अंडे देती है। रानी मधुमक्खी अंडे कब देती है? वसंत के मौसम में। हम सभी कार्य आपस में मिलजुल कर करती हैं। कुछ मक्खियाँ भोजन जुटाने का कार्य करती है तो कुछ छत्ता बनाने का।
इतनी सारी मधुमक्खियाँ साथ में रहती हैं तो सबको अलग अलग काम दिए गए हैं। कुछ भोजन इकट्ठा करती है, कुछ छत्ता बनाती है, कुछ फूलों में से पराग लाती है, कुछ शहद बनाती है। सबको अलग अलग काम दिया गया होता है। जानते हो शहद कैसे बनता है? आपको पता है किस तरह से बनता है शहद? तो शहद बनाने के लिए हम मधुमक्खियाँ फूलों से रस चूसती हैं। ये सारी मधुमक्खी जो फूलों के अंदर रस होता है वो चूसती है, फिर उसे अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती है। फिर क्या करती है? अपने मुंह में इकट्ठा करती है। हमारे मुंह की लार इसमें मिल जाती है। पहले रस चूसती है, फिर वो अपने मुंह में इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने के बाद उनमें उनके मुंह की लार भी मिल जाती है। जैसे हम खाना खाते हैं, मुंह में जाता है तो साथ में हमारी खाने का जो रस होता है उसके साथ हमारी लार भी मिक्स होती है ना, उसी तरह मधुमक्खियाँ भी अपनी लार मिक्स करती है। उनकी लार में कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसके फलस्वरूप फूलों का पतला रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। उनके लार में क्या होता है? एक रासायनिक पदार्थ होता है। भगवान ने उनको ऐसा गिफ्ट दिया है कि जिससे ये जो फूलों का रस है उसके साथ लार मिक्स होती है तो क्या बन जाता है? शहद बन जाता है। जब हम मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसती हैं तो पराग और फूलों का कुछ भाग हमारे पेट में चला जाता है। क्या होता है? जब मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसती हैं तो पराग और फूलों का रस कुछ भाग उनके पेट में चला जाता है। वहाँ जाकर यह मोम में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? मोम में। यह मोम हमारे पेट की त्वचा की थैलियों में जम जाता है। यह मोम क्या करता है? हमारे पेट की त्वचा की थैलियों में जम जाता है, जिससे ये लोग उनके रहने के लिए छत्ता तैयार करती है। देखा किस तरह से काम होता है इनका? फूलों में से रस चूसती है और अगर रस का कुछ भाग और फूलों का कुछ भाग उनके पेट में चला जाए तो उससे मोम बनता है और मोम से छत्ता बनाती है। और जो रस वो मुंह में इकट्ठा करती है उसमें लार मिक्स होती है तो उनसे शहद बनता है। ये फूलों से रस लेती है और दो काम बनता है, शहद भी बनता है और उनके छत्ते के लिए मोम भी मिलता है उन्हें। संभव और खुशी बहुत मज़े से मधुमक्खी की बातें सुन रहे थे। क्या कर रहे थे दोनों? बहुत ही मज़े से मधुमक्खी की बातें सुन रहे थे। मधुमक्खी फिर बोली, क्या कभी आपने हमारे छत्ते को ध्यान से देखा है? ये जो सारी बातें मधुमक्खी ने बताई वो सब संभव और खुशी अच्छे से सुन रहे थे, मज़े से सुन रहे थे। मधुमक्खी ने बोला कि आपने कभी हमारे छत्ते को ध्यान से देखा है? हमारे छत्ते के भीतर एक ही आकार के 6 कोनों के कई कमरे होते हैं। उनके छत्ते में क्या होता है? एक ही आकार के 6 कोनों के कई कमरे होते हैं। 6-6 कोनों वाले कमरे होते हैं, बहुत सारे। मतलब षटकोण आकार के होते हैं ना, ऐसे क्या बोलते हैं उसे? छेद। हमें छेद दिखते हैं, उनके लिए वो कमरे होते हैं। इन कमरों में ही हम मधु एकत्रित करती हैं। उन सबको अलग अलग छेद दिए गए होते हैं। हर मधुमक्खी के लिए एक प्राइवेट छेद। सब जो अपने अपने तरीके से रस लेकर आती है वो उनमें इकट्ठा करते हैं। बाकी कमरों में रानी मक्खी अंडे देती है जिससे हमारी संख्या बढ़ जाती है। और फिर जो दूसरे खाली कमरे हैं उनमें रानी मधुमक्खी क्या करती है? अंडे देती है जिससे मधुमक्खी की संख्या बढ़ जाती है। हमारे एक ही छत्ते में लगभग 50,000 से 60,000 तक मधुमक्खियाँ रहती हैं। बोलो, हमें दूर से कितना छोटा दिखाई देता है ये छत्ता, लेकिन उसके अंदर कितनी मधुमक्खी रहती है? 50,000 से 60,000 तक की मधुमक्खियाँ अंदर रहती है।
हम मधुमक्खियाँ खट्टा मीठा सभी प्रकार का स्वाद आसानी से पहचान लेती है। कैसे पहचानती है? जब कोई शत्रु हमारी ओर आता है तब हमारे अंदर से एक विशेष प्रकार की शारीरिक गंध निकलती है। मधुमक्खियाँ खट्टा मीठा सब स्वाद अलग अलग करके पहचान सकती है, और अगर कोई शत्रु उन्हें मारने के लिए, उन्हें उड़ाने के लिए उनके नज़दीक जाए तो उनके अंदर से शारीरिक गंध निकलती है, जिसकी वजह से उन्हें पता चलता है कि आसपास कोई आ रहा है। इससे हम सभी मधुमक्खियों को शत्रु के आने की सूचना मिल जाती है। इससे इन सबको पता चलता है कि हमारे आजू बाजू कोई शत्रु आया है, और हमारे आसपास की सभी मधुमक्खियाँ सतर्क हो जाती है। और सभी मधुमक्खियाँ क्या हो जाती हैं? सतर्क हो जाती हैं। अपने बचाव के लिए हम अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करती है। और क्या करती है? डंक से आक्रमण करती है। हम बहुत ही उपयोगी जीव है। क्या आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में जब तिजोरियाँ नहीं होती थी तो लोग अपना बहुमूल्य सामान हमारे द्वारा बनाए छत्ते में छिपा कर रखते थे। मधुमक्खियाँ बहुत ही उपयोगी जीव है। किस तरीके से? तो पहले के ज़माने में जब तिजोरियाँ नहीं थी तब जिन लोगों के पास बहुमूल्य सामान होता था, सोना चांदी पैसा सोना मोहरे ये सब होता था, वो कहाँ छुपा कर रखते थे? मधुमक्खियों के छत्ते में, ताकि कोई उन्हें चुरा ना सके। हमसे ही आपको मधु एवं मोम प्राप्त होता है। इनसे ही क्या मिलता है? शहद और मोम। यह मधु बहुत ही पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होता है। कैसा होता है? पौष्टिक और स्वादिष्ट। आप चीनी खाओ, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप शहद खाओ। टेस्ट वही आएगा मीठा मीठा, लेकिन सेहत भी अच्छी बनेगी। मोम का प्रयोग मोमबत्तियाँ बनाने तथा सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। तो बच्चों, देखा आपने मैं कितनी उपयोगी और परिश्रमी जीव हूँ। अब पता चला आपको मधुमक्खियाँ कितनी परिश्रमी होती है, कितना काम करती है। चलिए, तो अब है नए शब्द। सामाजिक मतलब समाज में रहने वाला, रोचक, मनोरंजक, रुचने वाला, समूह मतलब झुंड, निर्देश, आज्ञा, परिवर्तित, बदलना, पराग, पराग मतलब फूलों के अंदर पाए जाने वाले सुगंधित कण, मधु मतलब शहद, एकत्रित, इकट्ठा, गंध मतलब खुशबू, सतर्क, सावधान, आक्रमण मतलब हमला, उपयोगी, लाभदायक, पौष्टिक, ताकत देने वाला, स्वादिष्ट, जिस वस्तु में स्वाद हो। आया समझ में? चलिए आगे। अब है अभ्यास कार्य। मधुमक्खी की प्रत्येक आंख में कितने लेंस होते हैं? लगभग 6000 लेंस। रानी मधुमक्खी प्रायः कौन से मौसम में अंडे देती है? वसंत। शहद बनाने के लिए मधुमक्खियाँ कहाँ से रस चूसती है? फूलों से। एक छत्ते में कितनी मधुमक्खियाँ होती है? 50,000 से 60,000। मधुमक्खियाँ पैरों की सहायता से क्या कार्य करती है? तो लिखिए, मधुमक्खियाँ पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज़ को पकड़कर रखने का कार्य करती है। आगे, रानी मक्खी का क्या कार्य है? तो रानी मधुमक्खी अंडे देने का कार्य करती है। लिखा? आगे, मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती है? तो मधुमक्खियाँ पहले फूलों का रस चूसकर मुंह में इकट्ठा कर लेती है। मुंह की लार से मिलकर फूलों का रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। अब ये फोर्थ का आंसर बहुत बड़ा है, तो आप छोटे अक्षर निकालना और नीचे नीचे लाइन में लिखते जाना। ओके। मधुमक्खियाँ शत्रुओं से अपना बचाव कैसे करती हैं? तो जब कोई शत्रु मधुमक्खियों की ओर आता है तो इनके अंदर से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है, जिससे सभी मधुमक्खियों को शत्रु के आने की सूचना मिल जाती है और वे सतर्क हो जाती है।
अपने बचाव के लिए वे अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करती है। आया समझ में? चलिए, पुराने ज़माने में लोग अपना बहुमूल्य सामान मधुमक्खियों के छत्ते में क्यों रखते थे? ताकि उन्हें कोई चुरा न पाए। सोनाली आम खाया, सोनाली ने आम खाया। यश ने वैभव को बुलाया। मधुमक्खियाँ छत्ता बनाकर समूह में रहती है। मधुमक्खियों के शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। मधुमक्खियाँ अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करती है। आया समझ में? चलिए, कोष्ठक में दिए शब्दों के बहुवचन लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। मधुमक्खियाँ फूलों से रस चूसती है। रानी मक्खी प्रायः वसंत के मौसम में ही अंडे देती है। नेक्स्ट, मधुमक्खियाँ पैर मतलब पैरे की सहाय से सफाई, पैरों की सहाय से सफाई कटाई का कार्य करती है। रानी मक्खी आकार में सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती है। छत्ते के भीतर एक ही आकार के 6 कोनों के कई कमरे होते हैं। चलिए, अब दिए गए संज्ञा शब्दों से पहले सही विशेषण शब्द लिखिए। सही विशेषण लिखना है आपको। शहद कैसा होता है? स्वादिष्ट। मक्खी कौन सी? रानी मक्खी। एंटीना कैसा? जादुई। गंध किसकी? शारीरिक गंध। पंख छोटे छोटे। रस पतला। आया समझ में? अब जो शुद्ध शब्द हैं उनके आगे टिक लगाना है, मतलब सही है उसके सामने। दुनिया, लेकिन तीसरा वाला। बहुमूल्य, पहला वाला। पौष्टिक, दूसरा वाला। स्वादिष्ट, पहला वाला। टिक किया सबने? आगे समान अर्थ वाले शब्द। शहद, मधु, रोचक, मनोरंजक, समूह, झुंड, आक्रमण, हमला, निर्देश, आदेश, परिश्रमी, मेहनती, सहायता, मदद, सावधान, सतर्क। अब आगे, जिस प्रकार मधुमक्खियाँ प्रायः फूलों पर मंडराती है, उसी प्रकार कुछ जीव जंतु की कई चीज़ों के आसपास दिखाई देते हैं, उनके नाम लिखिए। अब कौन सी जगह पे कौन से जीव जंतु होते हैं उसके नाम हमें लिखने हैं। कूड़े कचरे के ढेर पर कौन होता है? मच्छर और मक्खियाँ। मिठाइयों की दुकान पर मक्खी और मधुमक्खी। काफ़ी समय से जमे पानी पर मच्छर। जलती ट्यूबलाइट पर मच्छर और पतंगे। दीवारों के कोने पर मकड़ियाँ। आया समझ में? अब ये गद्यांश है, मतलब एक पैराग्राफ आपको दिया है, वो आपको पढ़ना है और उसके ऊपर से आंसर्स लिखने हैं। मधुमक्खी के घर को क्या कहते हैं? छत्ता। मधुमक्खी दिन भर किस पर बैठती है? फूलों पर। परिश्रमी का विलोम आलसी। घर का पर्यायवाची गृह। आया समझ में? तो ये था मधुमक्खियों का चैप्टर। अब आपका होमवर्क, नए शब्द, क्वेश्चन आंसर्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स सारी की सारी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे फिर से ये वाला क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इतना आपको आपके होमवर्क में लिखना है। तो आपका होमवर्क है चैप्टर नंबर 7 में से पेज नंबर 54 एंड 55 की सारी एक्सरसाइज, नए शब्द जो भी है सब। पेज नंबर 56 पर से क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5, पेज नंबर 57 पर से क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी हिंदी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, थैंक यू।